चलो मित्रों, आइए हम लोग आज देखते हैं 7.1 का अगला सवाल। सवाल नंबर 3। जहाँ तक हम लोग कल वीडियो बनाए थे, कल हम लोग का सवाल हुआ था, उसके आगे हम देखेंगे कि कैसे लगाते हैं। अब लिखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख है या नहीं है। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि संरेख का क्या होता है। संरेख में आइए देखते हैं, हम लिखेंगे इसके आंसर में संरेख। कोई बिंदु संरेख कब होगी उसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे संरेख होगी। आइए देखते हैं इसमें। दिया है कोई देखिए 3 पॉइंट दिया है। अगर एक ही रेखा पर सभी बिंदुएं मिल रही हैं, एक ही रेखा पर अगर सभी बिंदुएं मिल रही हैं तो संरेख है। ठीक है, आइए देखिए, जैसे यहाँ कोई बिंदु है ये, और यहाँ ये आपका कोई बिंदु है बी। आपका यहाँ देखिए एक आपका ये वाला हो गया 1,5, आपका ये बी हो गया 2,3, और कोई एक बिंदु यहाँ सी है जो ये है -2, -11। इसका मतलब हुआ संरेख उसे कहते हैं एक ही रेखा पर सभी बिंदुएं मिले, उसको संरेख कहा जाता है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। ये जो आपका लग रहा है, इसमें कैसे करेंगे। इसमें पहले हम निकालेंगे ए और बी। पहले क्या निकाला जाएगा, ए और बी। ए बी को हम क्या लिखेंगे, √(x2 - x1 का होल स्क्वायर और +y2 - y1 का होल स्क्वायर। किससे, दूरी सूत्र के प्रयोग से। दूरी सूत्र के प्रयोग से, दूरी सूत्र के प्रयोग से हम क्या करेंगे कि इसका मान निकालेंगे। ए यहाँ है, बी यहाँ है। आइए देखते हैं यहाँ बगल में ए का मान जो दिया है, इसमें x1 बराबर 1 और x2 बराबर, x1 1 है और y1 आपका 5 है। और इसमें x2 2 है और y2 3। तो आइए उसी को रखते हैं। देखिए अब आपका यहाँ है x2 - x1, तो x2 का मान कितना है 2, माइनस x1 का मान है भैया आपका, x1 का मान है 1, प्लस y2 का मान है आपका 3, माइनस y1 का मान है आपका 5। देखिए अगर हम दो में से अगर एक को घटाएंगे तो इसमें आएगा 1, और प्लस 3 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो आपका आएगा -2 का स्क्वायर। माइनस इसमें से हम घटाएंगे 2 में से तो हमें 1 का स्क्वायर मिलेगा, और 3 में से हम 5 को घटाएंगे तो 3 छोटा हो और 5 बड़ा है तो -2 प्राप्त होगा। आगे आइए देखते हैं। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आप जानते हैं 1 गुणे 1 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर आपका हो गया 1, और प्लस ये देखिए -2 का स्क्वायर है तो -2 गुणे -2, तो 2 दूनी 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4। तो आपका ये कितना आ गया, ये 4 और 1 5, तो रूट के अंदर कितना आ गया भैया
ये आपका ए बी का मान हो गया। ए बी के मान के बाद हम लिखेंगे बी सी का मान, बी सी का मान और सी ए का मान। तो हम लिखेंगे बी सी, बी सी। अब बी सी में भैया हम ये देखेंगे, इसी फार्मूले से बी सी को भी हम देखेंगे। अब इसमें क्या है आपका बी सी में, अब वहां x1 x2 y2 ये सब का मान बदल जाएगा। तो बी सी, तो बी इसमें से बी को देखेंगे और हम सी को देखेंगे। तो बी में x1 का मान होगा 2 और y1 का मान होगा 3 और सी में आपका यहाँ लिखा हुआ है इसका मान होगा -2 और यहाँ होगा इसका मान होगा -11। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ क्या होगा x2 - x1, तो x2 का मान है -2 और माइनस x1, x1 का मान है 2, x2 -2 है और माइनस का चिन्ह है और x1 2 है, 2 आ गया, इसका स्क्वायर कर दिए प्लस अगला है आपका y2, y2 है -11 माइनस y1, y1 का कितना भैया 3, ये कितना हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अब ये माइनस माइनस 2 - 2 -4 का स्क्वायर, अब प्लस -3 और -11, 11 और 3 होता है 14, तो अब -14 का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि -4 और बुढ़े -4, 4 चौक 16 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे हम कर सकते हैं -4 ठीक है, यहाँ गुणे का चिन्ह है ये प्लस हो जाएगा, ये 16 का हो जाएगा। तो हम अंडर रूट में लिखेंगे कि 16 और प्लस ये -14 -14, 14 में 14 से हम जो गुणा करेंगे तो 196 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 196, मतलब अब दोनों को जोड़ लेंगे 196 और 16, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 11 के 1 हासिल 1 और 1 1, तो हमको कितना मिल जाएगा भैया, हमको मिल गया, इसको जोड़ लिए तो हमें मिल गया 212। तो हम यहाँ लिख लेंगे रूट के अंदर 200। चलिए अब अगला देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि बीसी हम निकाले, अब सीए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीए। अब सीए में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो सीए अब यहाँ मान बदल जाएगा, सीए तो यहाँ हो जाएगा -2 -11 और ए का मान हो जाएगा x1 x2 y1 x1 y1 x2 y2। तो ये हो गया x1 y1 x2 और y2। आइए इसी सूत्र पर इसको भी लगाएंगे। अगर ये तीनों आपस में एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं तो संरेख का ये पूछ रहा है, तो आइए हम देख लेते हैं इसको भी। अब इसमें है x2 का मान है 1 माइनस x1 -2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है भैया 5 माइनस y1 का मान है -11। ये हो गया। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 ये 3 हो जाएगा आपका। 3 का स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस 11 और 5, तो 11 5 आपका होता है 16,
16 का स्क्वायर बराबर भैया आपका कितना हो गया। चल 3 त्रिक का आपका होता है 9 और प्लस 16 का हम कर लेंगे। तो आइए देखिए 16 का गुणा 16 से कर लीजिए। ठीक है 16 का गुणा हम 16 से कर लेते हैं। ठीक तो 6 36 की 6 हासिल 3 6 कन्नम 6 और 3 9 1 6 के 6 और 1 एक कन्नम ये आपका 6 हो गया और 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 1 मतलब 16 गुणे 16 जो आपका होता है वो 256 होता है। कितना होता है भैया 256। अब 256 में हम 9 जोड़ देंगे 9 6 15 5 हासिल 1 5 और 1 6 और 2 यानी मतलब 265। तो रूट में क्या आ गया भैया 265। अब देखिए सवाल तो यहाँ तक हमारा पहुंच गया है। अब ये कह रहा है कि ये आपस में बराबर है कि नहीं है। अब हम इनको देखेंगे इसके पीछे का जो रूट है इस रूट को हम देखेंगे। ठीक है कि ये आपस में बराबर है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं इसके बाद अगला सवाल बताएंगे आपको। अब इसमें क्या हम लिखेंगे भैया ए बी प्लस बी सी ये सी ए के बराबर होगा कि नहीं। आइए देखते हैं ए बी प्लस बी सी। तो आइए इसमें देखते हैं ये दोनों आपका एक ये मान है आपका एक ये मान है आपका एक ये मान है। तो ये इसके बराबर है कि नहीं इस चीज को हम देखेंगे। आइए देखिए रूट 5 प्लस रूट 212 बराबर नॉट इक्वल टू ये इसके बराबर नहीं है। इसलिए ये आपका अब यहाँ आके ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके इस सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन था 7.1 का तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन आइए देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए तब तक हम दूसरा क्वेश्चन खोल के देखते हैं और उसको लिख दे रहे हैं साइड में। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है। जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु जांच कीजिए कि क्या बिंदु जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कामा -2 5 कामा -2 6 कामा 4 6 कामा 4 और 7 कामा -2 2 एक समद्विबाहु एक
समद्विबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, के शीर्ष हैं, के शीर्ष है। तो आपका ये जो चौथा क्वेश्चन है भैया, ये दिया है जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना ये जो दिया गया है आपके सामने एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो आइए इसको हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, इसको पहले हम देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आप लोग मेहनत करिए, रेगुलर करिए, ये प्रैक्टिस मांगता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट ही है जो आपका प्रैक्टिस मांगता है। आप अपने माता पिता के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए सब कुछ त्याग दीजिए, क्योंकि जितनी रातें आप जितना बढ़िया आप करेंगे, जितना बढ़िया आप स्कोर करेंगे, उतना ही बढ़िया ऊपर आप जाएंगे। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। ये अब आपको इस 10th के क्लास में, इस बोर्ड की परीक्षा में आपको पता चलेगा। पहले तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए बढ़िया से, क्योंकि जितना बढ़िया आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा उतना बढ़िया ही आप स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि हर एक सवाल का टाइम होगा, वहाँ जो सवाल दिए रहेंगे, जो आपके प्रीवियस पहले से ही दिए गए हैं जितने कक्षाओं में, जो हल है, जो अंसाल्व है, जो आपका टेस्ट पेपर है, जो भी हो, उसको देखकर कितने समय में कौन सवाल सॉल्व कर लेंगे उस पर विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि आपका उस वहाँ कुल 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, आपको पहले से ही पता, आपको बताया गया है। आइए इसको देखते हैं कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आइए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। हमें पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया। अब ये त्रिभुज जो है, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। इसमें 3 बिंदु दिए हैं। इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, ए बी और सी। ठीक है, प्रत्येक बिंदु दिया गया है 5, -2 और 6, 4 और आपका है 7, -2। ठीक है, तो आपका दिया है ए 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2 दिया है। तो आइए इसमें देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है क्या। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का ये वो है फार्मूला, इसका बहुत आसान टेक्निक है कि अगर इसमें से कोई भी 2 भुजाएं समान है, ठीक, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये तीसरी भुजा निकालने का काम नहीं, ये अपने आप बराबर होगा। ठीक है, अगर ये और ये बराबर है तो ये अपने आप में बराबर होगा। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये भुजा बराबर होगा। यानी मतलब हम लोगों को कोई 2 भुजा निकालनी है और उसके बराबर में तीसरी भुजा होगी। समद्विबाहु त्रिभुज से कहते हैं जिसमें कोई 2 भुजाएं अगर बराबर हो तो तीसरी भुजा अपने आप को बराबर, उसमें वो भी बराबर उनके बराबर होती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं इसके आंसर में। देखिए दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसके निर्देशांक ये 5, -2 बी 6, 4 और सी 7, -2 है। देखिए आइए हम पहले इसको ए और बी को निकालेंगे। ए बी इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आइए साइड में लिख लेते हैं x1 इक्वल टू 5 और y1 इक्वल टू -2।
x2 इक्वल टू 6 और y2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको ए बी को। x2 का मान आपका है 6 और माइनस x1 का मान है 5 और प्लस y2 का मान है आपका 4 और माइनस y1 का मान है -2 का स्क्वायर। देखिए अब ये 6 में से 5 जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस और 4 2 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आप जानते हैं 6 36, 6 का 6 से गुणा करेंगे 6 गुणे 6 हो जाएगा 36। तो इसमें हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 36 और 1 प्लस 36 बराबर √37। कितना मिल गया हमें √37। अगला आ जाइए, ये हम ए और बी का मान निकाल लिए, एक तो हमारा हो गया, अगर ये इसी के बराबर आ रहा है तो सेम टू सेम है। आइए हम ले लेते हैं बी और सी का मान। बी और सी का मान क्या लिख लेंगे हम, यहाँ बदल जाएगा, ये A1 इसका मान हो जाएगा 6, इसका मान हो जाएगा आपका y1 का 4, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका -2। आइए देख लेते हैं, आपका हो गया 7 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस y2 -2 माइनस 4 y2 माइनस y1 -2 -4 का स्क्वायर। तो ये हम देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 7 में से एक हो जाएगा प्लस 4 और 2 6 -6 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा भैया, 1 का 1 होता है और 6 36, तो 1 प्लस 6 बराबर आपका कितना हो गया √37। तो यानी मतलब आपका ये और ये दोनों मान बराबर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर BC बराबर CA इक्वल टू 37। अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखिए दोनों बराबर है, अगर दो भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा भी उतनी ही आएगी। इसी के साथ ये हमारा वीडियो आपके सामने जो रहा, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप लोग देखते रहिए, आपको आसान से आसान तरीका बताया जाएगा। हाँ बच्चों, एक चीज़ और है कि आप लोग देखिए, आप लोग जितना मेहनत करेंगे आपके लिए ही है। यही आज आपका मेहनत कल आपके लिए एक अच्छा साबित होगा। आपकी होली, दिवाली, जनवरी जो भी है, जितने भी त्योहारें हैं, सब आप अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, आपके लिए वो बहुत ही सफलतापूर्वक रहेगा, वो मनाया जाएगा जब पैसे रहेंगे आपके पास। देखिए पढ़ाई का मतलब ये हुआ कि हम कई चीज़ इससे कर सकते हैं। स्वास्थ्य के विभाग में भी सेवा किसी का कर सकते हैं, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर देश की भलाई कर सकते हैं। अपने देश से दूसरे देश में जो है जाने के लिए जितनी भी जो दूत होते हैं उसके भी रूप में हम काम कर सकते हैं। ढेर सारी सुविधाएं हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खूब मेहनत करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, अपने गाँव का, अपने जिले का नाम रोशन करिए। इस वीडियो के साथ आप लोगों को शुभ रात्रि।